हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम बेसिक्स ऑफ त्रिदोष का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। तो गाइस आज जो सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु, दोष, रस और गुण। इन चारों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला रिलेशनशिप, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अष्टांग में भी आ जाता है, क्रिया में भी आ जाता है। तो हमें क्या देखना है, जो ऋतु का रिलेशनशिप है वो पंच महाभूत के साथ क्या है, दोष के साथ क्या है, रस के साथ क्या है और गुण के साथ क्या है। और इसके अंदर मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतुएं हैं। अब इन 6 ऋतुओं के हिसाब से यहाँ पर मैंने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। तो जो शिशिर है उसमें जो पंच महाभूत है वो है वायु और आकाश, और उसमें दोष कौन सा है, वात दोष है। रस कौन सा है, तिक्त रस है। और गुण कौन सा है, लघु और शीत गुण है। फिर उसके बाद में अगर आप वसंत ऋतु देखोगे तो वसंत ऋतु के अंदर जो पंच महाभूत की जो प्रधानता है वो है वायु की और पृथ्वी की, कफ दोष, कषाय रस और गुरु और शीत गुण। उसके बाद में है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो पंच महाभूत है वो है वायु और अग्नि, पित्त दोष, कटु रस और लघु और उष्ण गुण। फिर उसके बाद में जो वर्षा है, वर्षा के अंदर क्या है, वर्षा के अंदर अग्नि और पित्त है। उसके बाद में जो दोष है वो है वात दोष, रस है अम्ल रस, और जो गुण है वो है लघु और उष्ण। उसके बाद में जो शरद है, शरद के अंदर क्या क्या है, शरद के अंदर अग्नि और जल है, पित्त दोष है, लवण रस है और लघु और स्निग्ध गुण है। उसके बाद में जो हेमंत ऋतु है उसके अंदर पृथ्वी और जल है और कफ दोष है, मधुर रस है और गुरु और स्निग्ध गुण है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ऋतु और जो पंच महाभूत का जो रिलेशनशिप है उसको कैसे याद करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो जो आकाश है वो एक ही जगह आया हुआ है। आकाश एक ही जगह आया हुआ है और अग्नि 3 जगह है, वायु 3 जगह है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। अब जो दोष है, दोष आपको याद करने पड़ेंगे। दोष कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पर देख भी सकते हो। अगर आपको ये वाला सीक्वेंस याद रहता है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, तो आपको दोष भी याद हो जाएंगे। वात कफ पित्त, वात पित्त कफ। एक बार कफ को ऊपर लेना है और एक बार कफ को नीचे लेना है, बस यही करना है आपको। जो रस हम याद कर रहे हैं उसके अंदर क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, तीसरा, तीसरा कौन है, कटु है, फिर पहला, फिर दूसरा, 3 1 2, 3 1 2। आप नीचे भी देख सकते हो, मधुर अम्ल लवण, कटु तिक्त कषाय। आप रस का तो आपको जो सीक्वेंस है वो याद ही होगा, मधुर अम्ल लवण, कटु तिक्त कषाय, यही सीक्वेंस आपको यहाँ पर लगाना है। फिर उसके बाद में बात आती है गुण की। अब गुण कैसे याद रखना है आपको, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 में शीत है, 2 में उष्ण है, 2 में स्निग्ध है, ये आपको याद हो जाएगा। और अब बचा लघु और गुरु, तो आप यहाँ पर ये याद रख सकते हो। अगर आपको 2 के अंदर गुरु याद रह गया, वसंत और हेमंत के अंदर, तो बाकी चारों के अंदर क्या है, लघु गुण है। इस तरीके से आपको गुण भी याद हो जाएंगे। आई होप जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो आपको काम में आई होगी। अगर आपको कोई दूसरी ट्रिक पता है तो आप वो उससे भी याद कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है और बार बार इसको पढ़ना है आपको। आप चार्ट बनाकर भी आप इसको दीवार पर चिपका सकते हो अपने। फिर उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन दोष, एज, डे, नाइट और डाइट। अब जो रिलेशनशिप है वो हमें देखना है दोष का, वय का, वय मीन्स एज, डे का, नाइट का और डाइट का। कार्डियक रिदम ऑफ त्रिदोष। फिर जो वात पित्त कफ होते हैं वो तो क्या होते हैं, जो वात होता है वो लास्ट स्टेज में, पित्त होता है मिडिल स्टेज में और कफ होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ एज, डे, नाइट एंड डाई रिस्पेक्टिवली। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें तो कफ का प्रीडोमिनेंस होता है, मिडल में पित्त का होता है और लास्ट में वात का होता है। तो इसके लिए आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो याद रखनी है KPV। ये ट्रिक आपको बहुत जगह काम में आएगी, देखना अभी मैं आगे वाले लेक्चर्स में लाऊंगा ये वाली ट्रिक भी। ये ट्रिक लगभग पूरी क्रिया शरीर में निकल जाएगी KPV वाली। तो जो एज है, एज में भी KPV वाली ट्रिक लग रही है। चाइल्डहुड में कफ दोष ज़्यादा रहता है, यंग एज में पित्त दोष, ओल्ड एज में वात दोष। फिर डे के अंदर क्या होता है, मॉर्निंग आवर्स में
छः बजे से लेके सुबह 10 बजे तक क्या होता है, कफ ज़्यादा होता है। मिड डे में क्या होता है, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक क्या होता है, पित्त दोष ज़्यादा होता है। और इवनिंग आवर्स मीन्स शाम को 2 बजे से लेके 6 बजे तक वात ज़्यादा रहता है। उसके बाद में नाइट की बात करते हैं। जो नाइट के जो स्टार्टिंग आवर्स होते हैं 6 बजे से लेके 10 बजे तक, उसमें कफ ज़्यादा रहता है। फिर जो मिड नाइट होती है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, उसमें पित्त दोष ज़्यादा होता है, मध्य रात्रि। उसके बाद में जो एंडिंग आवर्स होते हैं नाइट के, उसमें 2 बजे से लेकर 6 बजे तक वात ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं डाइट की या डाइजेशन की। अब जो डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन के बिगनिंग में तो कफ ज़्यादा रहता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में पित्त ज़्यादा होता है, और डाइजेशन खत्म होते वक्त वात ज़्यादा रहता है। तो यही आप देख सकते हो, एज के अंदर भी केपीवी नाम की ट्रिक लगी है, डे के अंदर भी केपीवी नाम की ट्रिक लगी है, नाइट के अंदर भी केपीवी नाम की ट्रिक लगी है, और डाइट के अंदर भी केपीवी नाम की ट्रिक लगी है। ये ट्रिक बहुत काम आएगी आपको आगे। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। पहले कफ दोष ज़्यादा होता है, फिर पित्त, फिर वात। फिर उसके बाद में जो श्लोक आया हुआ है वो है वयो अहोरात्रि त्रिभुक्तना तेडंत मध्य दिघ क्रमात्। अब इसका मतलब क्या होता है, त्रिदोष आर इन द स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लक्स, दे इंक्रीज एंड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू डे, एज, नाइट, स्टेज ऑफ डाइजेशन एंड फूड एंड सीजन। तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, जो त्रिदोष होते हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं अकॉर्डिंग टू एज। जैसे कि चाइल्डहुड में तो जब हम बच्चे होते हैं तब तो कफ ज़्यादा रहता है, फिर जो मिडिल एज होती है हमारी उसमें पित्त ज़्यादा हो जाता है, और जब बूढ़े हो जाते हैं हम तब क्या ज़्यादा रहता है, वात ज़्यादा रहता है। और जब वात ज़्यादा रहता है तब आपको पता होगा कि जो हाथ पैरों में जो दर्द होता है, जो जॉइंट्स पेन होता है वो ज़्यादा होने लग जाता है बुढ़ापे में, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर किसका प्रीडोमिनेंस हो जाता है, वात दोष का प्रीडोमिनेंस हो जाता है उस टाइम पर। फिर उसके बाद में कहा गया है दिस फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज इन विद द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट्स एंड डू एंड डोंट कॉज एनी डिजीज, दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक रिदम। ये जो फ्लक्स है इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल यूनिट्स के लिमिट्स में, और ये कोई कॉज या डिजीज क्रिएट नहीं करता है। इसके इंक्रीज होने से कोई डिजीज क्रिएट नहीं होती है। आप अगर ऐसा सोचो कि हमारा खाना खाते टाइम हमारा पित्त दोष ज़्यादा हो गया तो उससे कोई डिजीज जनरेट नहीं होगी, तो यही यहाँ पर समझाया गया है, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कार्डियक रिदम बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो देखना है हमें रोल ऑफ त्रिदोष इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति ऑफ एन इंडिविजुअल इन द मेंटेनिंग द हेल्थ। अब यहाँ पर रोल क्या है त्रिदोष का प्रकृति के फॉर्मेशन में और मेंटेनिंग हेल्थ के अंदर, वो हम अब देखेंगे। हेल्थ एंड अनहेल्थी स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन नॉर्मल एंड अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ त्रिदोष। अब जो हेल्थ कंडीशन रहती है और जो डिजीज कंडीशन रहती है ह्यूमन की, वो डिपेंड करती है नॉर्मल और अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ त्रिदोष पर। विकृता अविकृता देह धनंती त्रे वर्धंती च। अब इसका मतलब क्या होता है, अब जो फिजियोलॉजिकल दोष होते हैं, जो दोष इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, वो तो गॉड के समान है, और उससे क्या चीज़ होती है, उससे हमारी जो बॉडी की जो हेल्थ है वो मेंटेन होकर रहती है। अब जो वाइटेटेड दोष है, जो अनइक्विलिब्रियम में जो दोष है, जो अनबैलेंस्ड दोष है, वो एक तरीके से डेमन के समान है, मीन्स राक्षस के समान है वो, उससे हमारी बॉडी के अंदर डिजीज जनरेट होती है। हेल्थ एंड डिजीज बोथ डिपेंड अपॉन द स्टेटस ऑफ दोष। जो हेल्थ और जो डिजीज होती है वो बहुत डिपेंड करती है स्टेटस ऑफ दोष पर। फिर उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो है त्रिदोष आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो त्रिदोष होते हैं वो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि आपने प्रकृति टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किसी इंसान की तो वात प्रकृति होती है, किसी की पित्त प्रकृति होती है और किसी की कफ प्रकृति होती है। और ये जो प्रकृतियाँ होती है ये चेंज नहीं होती है बर्थ से लेके मरण तक। जो प्रकृति जिस इंसान की जैसे कि वात प्रकृति है उसकी वही रहेगी। तो ये जो त्रिदोष हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए। फिर जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है अमोंग दोष धातु मल, इंपॉर्टेंस ऑफ दोष इज नॉट वर्थी as they are the main cause of the formation of प्रकृति as well as formation of disease when imbalance, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। फिर the elements which are responsible for the formation of प्रकृति and which are the power of vitiating other body organs and tissue are called as दोष। फिर जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है इफ एनी पर्सन कंज्यूम्स डाइट और फॉलो इरेगुलर लाइफस्टाइल विच इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दोष दे गेट डिस्टर्ब एंड स्पॉइल टू द अदर बॉडी टिश्यू। अगर कोई इंसान है
वो अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल इरेगुलर लाइफस्टाइल है, तो उससे क्या होगा, उसके जो दोष हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो जो अदर बॉडी टिश्यूज़ है, जो धातु और मल है, उनको भी जाकर दूषित करेंगे। फिर जो 6th पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है, दोष आर द एनर्जीज विच हैव द नेचर टू गेट डिस्टर्ब्ड एंड वाइटेटेड अदर बॉडी स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो दोष है वो एक बायो एनर्जी है नेचर की, वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो डिस्टर्ब होकर क्या करती है, वाइटेट करती है अदर बॉडी सब्सटेंस को। फिर हैंस टू मेंटेन द हेल्थ बाय कीपिंग द बैलेंस कंडीशन ऑफ त्रिदोष वी मस्ट नो द डिटेल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ त्रिदोष। अगर हमें मेंटेन करके रखनी है हमारी हेल्थ और बैलेंस्ड कंडीशन रखनी है हमें त्रिदोष की, तो हमें इसके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए त्रिदोष के बारे में। फिर उसके बाद में बात आती है कंसेप्ट ऑफ प्राकृत एंड वैकृत दोष, मतलब फॉर्मेशन ऑफ दोष की बात करेंगे। जो प्राकृत और वैकृत दोष क्या होते हैं वो हम अब देखेंगे। दोष प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रकृति इज कॉल्ड एज प्राकृत दोष। जो दोष होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बर्थ के टाइम पर और जो प्रकृति के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राकृत दोष। द क्वालिटी ऑफ दिस 3 बेसिक्स दोष रिमेन्स परमानेंट इन द बॉडी एंड डू एंड नॉट चेंज इवन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ फूड और क्लाइमेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 3 बेसिक्स दोष होते हैं ये परमानेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और ये कभी चेंज नहीं होते हैं, ना ही ये फूड पर चेंज होंगे, ना ही ये क्लाइमेट पर चेंज होंगे, ना ही ये लाइफस्टाइल पर चेंज करने पर चेंज होंगे। फिर उसके बाद में जो 2nd पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है, फॉर डे टू डे एक्टिविटी दोष आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरियस एलिमेंट आर एज फॉलोस। जो दोष होते हैं डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए वेरियस एलिमेंट से बने हुए होते हैं, जैसे कि रसमल से बनता है कफ, रक्तमल से बनता है पित्त, अन्नमल से बनता है वात। दिस मीन्स दैट कफ दोष इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रस धातु। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि जो रस धातु के फॉर्मेशन के टाइम पर जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है उससे ही क्या बन रहा है, कफ दोष बन रहा है। पित्त दोष इज फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु। रक्त धातु के फॉर्मेशन के टाइम पे जो बाई प्रोडक्ट बना है उसी के टाइम पर पित्त दोष का फॉर्मेशन हुआ है बाई प्रोडक्ट से। फिर उसके बाद में एनर्जी दैट द फूड रिसीव्ड फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड एज वात दोष। अब जो एनर्जी है जो कि बॉडी रिसीव कर रही है फूड से, उससे ही क्या बना है, वात दोष बना है। दीस दोष आर कॉल्ड एज वैकृता दोष। ये इन दोषों को क्या बोला जाता है, विकृत दोष कहा जाता है। द क्वांटिटीज ऑफ दिस विकृता दोष चेंजेस अकॉर्डिंग टू एज, सीजन, फेज ऑफ डाइजेशन एक्सेट्रा। ये जो दोष हैं विकृता दोष, ये चेंज भी हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू एज, सीजन, फेजेस ऑफ डाइजेशन वगैरह, इनके अकॉर्डिंग भी ये चेंज हो जाते हैं। तो प्राकृत दोष और वैकृत दोष में यही था कि जो प्राकृत दोष होते हैं वो तो जब हम गर्भ अवस्था में रहते हैं और उस टाइम पर जिस दोष की प्रधानता रहती है उस दोष के हिसाब से हमारी बॉडी की प्रकृति बनती है और वो जिंदगी भर वही रहती है जन्म से लेकर मरण तक। लेकिन जो ये विकृत दोष है इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि विकृत दोष के अंदर जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, रस से बन रहा है, रसमल से बन रहा है कफ, रक्तमल से बन रहा है पित्त, अन्नमल से बन रहा है वात। तो ये क्या कर रहे हैं, ये फूड पर डिपेंड कर रहे हैं और ये एज पर डिपेंड कर रहे हैं, सीजन पर डिपेंड कर रहे हैं, फेजेस ऑफ डाइजेशन पर डिपेंड कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। और अगर उन चीज़ों में वेरिएशन होगा तो इनके अंदर भी वेरिएशन होगा। कौन से दोषों के अंदर, वैकृत दोषों के अंदर, ना कि प्राकृत दोषों के अंदर। आई होप गाइज ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।